हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा एंड माय नेम इज़ प्रीति यादव। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मीन्स एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड देन सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो आप मेरे वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको नेट पे इजीली मिल जाते हैं। बट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे? सो नोट डाउन करने से सिर्फ कुछ नहीं होता, उसके सॉल्यूशन सब आपको ईजिली मिल जाएंगे मेरे वीडियो के थ्रू। सो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सारे वीडियोस का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वॉज फाउंड। सो यहाँ पे एक कंपाउंड है, किसका? ऑक्सीजन का एंड बोरॉन का। ऑक्सीजन एंड बोरॉन का कंपाउंड है, ठीक, जिसका जो आपको अमाउंट दिया गया वो 0.24 ग्राम। नाउ वॉज फाउंड बाई एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन। ठीक है, सो यहाँ पे जो बोरॉन है आपका वो कितना है? 0.096। सो बोरॉन जो है आपका वो है 0.096 ग्राम। ओके, एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है आपका वो है 0.144 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। सो परसेंटेज कंपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय वेट। ओके, सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि आपका जो ऑक्सीजन है, क्वेश्चन में जो एक कंपाउंड है ऑक्सीजन और बोरॉन का, जिसका मास कितना? 0.24 ग्राम है। नाउ बोरॉन का सिंगल मास कितना है? 0.096 ग्राम है, ठीक, एंड ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम है। सो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। परसेंटेज मतलब कोई जो जैसे ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट कंपाउंड में प्रेजेंट है, एंड बोरॉन आपको कितना परसेंट प्रेजेंट है। ओके, सो परसेंटेज कंपोजिशन पहले हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन का निकाल लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ठीक, बोरॉन। सो बोरॉन का क्या हो जाएगा कि देखो, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? बोरॉन का परसेंटेज निकालना है किसमें? कंपाउंड में। तो पहले आएगा मास ऑफ बोरॉन अपॉन में क्या आ जाएगा? मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का पूरा मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर? सो मास ऑफ बोरॉन का मास हाउ मच इट इज? 0.096 अपॉन में कंपाउंड का मास इज 0.24 ग्राम, ठीक, इनटू 100। ओके, सो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना परसेंट? 40%। इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना? 40%। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो देखो, एक सिंपल मेथड ये है, अगर आपको पता करना हो तो अगर बोरॉन 40% है क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अब? 60%। बट हमको मैथमेटिकल इसको प्रूफ करना है, सो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, ठीक, इनटू 100। ओके, सो ऑक्सीजन का मास इज 0.144 अपॉन में कंपाउंड का मास इज 0.24 इंटू 100। इसको जब हम लोग ये जाएगा 0.6 टाइम्स इंटू 100, सो इट विल बिकम 60%। तो देखो बेटा, सही है, आपका दो ही इसमें एलिमेंट्स थे, ऑक्सीजन एंड बोरॉन। तो अगर बोरॉन आपका 40% आया तो ऑब्वियसली जो आपका ऑक्सीजन कितना होगा? 60% होगा। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया
दोनों जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका वेट या मास ही कितना % वो प्रेजेंट है कंपाउंड में। ओके, सो नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन इज कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्नड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो कार्बन कितना है आपका 3 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच, इट इज 8 ग्राम। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, how much it is 11 gram. Now the question is कि what mass of carbon dioxide will be formed, so carbon dioxide कितना फॉर्म होगा when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram, when 3 gram of carbon burn in 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक, ओके, सो क्वेश्चन है कि अगर कार्बन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है तो दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है जो कि कितनी है 11 ग्राम फॉर्म हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कार्बन हमारा 3 ग्राम ही है, अगर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन से, मतलब पहले कितना था 8 ग्राम, अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म होगी। सो पहले आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड तब भी 11 ही ग्राम ही फॉर्म होगी। क्यों? फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से जब रिएक्ट करता है टू फॉर्म एनी कंपाउंड, सो उसका जो प्रोपोर्शन होता है, मतलब कितना % उसका हो, कितना % दूसरे कंपाउंड एलिमेंट का होगा, वो फिक्स होता है। ठीक है, सो अगर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, सो यहाँ पे हम ऑक्सीजन अब कितनी भी ले लें, 50 भी ले लें, तो भी वो 11 ग्राम ही प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से 8 ग्राम यूज हो जाएगी। ठीक है, रिएक्ट हो जाएगी, एंड हाउ मच इज लेफ्ट 42 ग्राम। सो 42 ग्राम विल बी अनरिएक्टेड। जो 42 ग्राम होगी ऑक्सीजन वो अनरिएक्टेड रहेगी। मतलब ये नहीं कि हम ऑक्सीजन बढ़ा दें तो पूरी रिएक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं, वो क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। ओके, क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड इज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, गिव एग्जांपल। सो पॉली वर्ड आपको पता है, ठीक है, बहुत सारे एटम्स के लिए, एटॉमिक एटम्स के लिए आयंस। ठीक है, जो आयंस होते हैं, जो एलिमेंट के आयंस होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम आयन है, NH+ आयन है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है। तो उसी तरीके से अगर कोई आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो दैट इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोनेट आयन CO3-2, तो इसमें जैसे कार्बन भी एक एटम कार्बन का है और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें 4 एटम्स हैं, तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सल्फेट SO4-2, ठीक, इसमें एक एलिमेंट सल्फर का है, 4 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के हैं, सो ये कैसा होगा पॉली एटॉमिक आयन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन 4 में केमिकल फॉर्मूले बनाना है। सो केमिकल फॉर्मूले हम कैसे फॉर्म करते हैं, ये इसका मैंने एक वीडियो दे रखा है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट है, उसमें टॉपिक है आपका केमिकल फॉर्मूले करके टॉपिक है, तो वो आप देख सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ओके, सो पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, ऑक्साइड का O। मैग्नीशियम की वैलेंसीज +2 एंड ऑक्सीजन की ऑक्साइड की वैलेंसीज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक, केमिकल फॉर्मूला में। सो इट विल, अब हाँ यहाँ पे वैलेंसी सेम है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। सो इट विल बी MgO। क्लियर? सो नाउ ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgO। सो यहाँ पे आपका, क्योंकि ये दोनों की वैलेंसी सेम थी इसलिए यहाँ पे वैलेंसी कैसी हो गई, कैंसिल हो गई है। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O। कैल्शियम की वैलेंसी इज ऑल्सो +2 एंड ऑक्साइड की भी 2, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इट विल बिकम CaO। ठीक, अगर आपने वीडियो नहीं देखा बेटा तो पहले केमिकल फॉर्मूला की वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज ये आपको बाउंस कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज थर्ड इज कॉपर नाइट्रेट।
कॉपर नाइट्रेट, कॉपर के लिए सिंबल इज Cu, नाइट्रेट NO3, Cu की कॉपर की वैलेंसी इज +2 दैट इज 2 एंड नाइट्रेट के इज 1. ओके, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम CuNO3 का होल ट्वाइस. जब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होता है तो हम ये जो 2 होता है वो इसको पहले ब्रैकेट में, क्योंकि इस पूरे नाइट्रेट पे ये वैलेंसी आ रही है ना, सो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके ऐसे लिख देंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एल्युमिनियम क्लोराइड. नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड. तो एल्युमिनियम का सिंबल इज Al, क्लोराइड के लिए Cl, एल्युमिनियम की वैलेंसी इज 3 एंड क्लोराइड की इज 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक, सो Al पे वैलेंसी कितनी आएगी 1. अब 1 को हम रिप्रेजेंट करें ना करें, ये मैंने केमिकल फॉर्मूले की वीडियो में बताया था कि 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है. ठीक, सो इट विल बी Al, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. नाउ Cl कितना 3, सो इट विल बी AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड. ठीक, ओके. सो नाउ द नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3. सो कैल्शियम है आपका 2 वैलेंसी, कार्बोनेट की भी 2 वैलेंसी, सो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसीज कैंसिल हो जाएंगी, सो इट विल बिकम CaCO3. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है कि जो आप कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड्स के आपको नेम दिए गए हैं और इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें बताना है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, सो पहला है आपका क्विकलाइम. क्विकलाइम, अब क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, आप लोग याद कर लो, क्विक लाइम हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एंड स्लेक लाइम हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. सो कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HBr. ठीक, सो इसमें कौन कौन सा है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. ब्रोमीन एलिमेंट का नेम ब्रोमीन होता है और उसका आयन ब्रोमाइड होता है. ओके, नाउ थर्ड इज बेकिंग पाउडर. तो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट. ये HCO3 बाइकार्बोनेट का आयन होता है, बाइकार्बोनेट. ठीक, सो सोडियम बाइकार्बोनेट. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, पहला तो सोडियम है आपका, सोडियम, देन हाइड्रोजन एंड देन कार्बन और देन लास्ट में ऑक्सीजन. सो 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट. सो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4. सो पोटेशियम सल्फेट K2SO4. सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, K फॉर पोटेशियम, ठीक, एंड S फॉर सल्फर and O for oxygen. Clear? Now the last is calcium carbonate. So calcium carbonate CaCO3. So इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है आपका एलिमेंट एंड कार्बन एंड लास्ट में ऑक्सीजन. सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड्स के नेम गिवन थे. सो उन नेम्स पे के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है दैट यू हैव टू टेल. ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक और वीडियो बना दूंगी तो वो भी आप हमारा देख सकते हैं. ओके, बाय.